यूनानियों के भारत में आगमन के साथ ही भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तीसरी शती ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया, किंतु उसे वापस लौटते हुए यहाँ अपना कोई उपनिवेश नहीं छोड़ा। हालांकि उसके बाद दूसरी शती ईसा पूर्व में भी यूनानी उत्तर पश्चिमी भारत, वर्तमान में उत्तरी पाकिस्तान आए, लेकिन उन्होंने बैक्ट्रिया के दूसरे आक्रमण के बाद ही लगभग एक शताब्दी बाद उत्तर पश्चिमी भारत के पंजाब क्षेत्र में सत्ता संभाली। यूनानी शासकों ने सोने, चांदी, तांबे और निकेल के सिक्के जारी किए, किंतु उनके सोने के सिक्के बैक्ट्रिया तक ही सीमित रहे। संभवतः उन्होंने भारत में सोने के सिक्के जारी किए ही नहीं थे। भारतीय क्षेत्र में चांदी के सिक्कों के निर्माण के लिए उन्होंने पंडीर की खानों से निकाली गई चांदी का काफी मात्रा में प्रयोग किया। पेंटालियन तथा अगेथोक्लस ने निकेल अर्थात मिश्रित धातु के सिक्के चलाए, जबकि स्ट्रेटो द्वितीय ने सीसा अर्थात रांगा के सिक्के चलाए। यह सभी सिक्के ठप्पों द्वारा ठोक कर डाई स्ट्रक तकनीक द्वारा बहुत सफाई से बनाए गए थे। यूनानी परंपरा के अनुरूप भारत में जारी किए गए यूनानी शासकों के सिक्कों के पूर्व भाग पर राजा का तथा पृष्ठ भाग पर किसी देवी देवता का सुंदर रूपांकन मिलता है। साथ ही उसमें यूनानी एवं खरोष्ठी लिपि में राजा का नाम तथा उपाधियों का अंकन भी है। भारत में लगभग 75 ईसा पूर्व में शकों के आगमन के साथ ही भारतीय यूनानी सिक्कों की सुंदर एवं कलात्मक श्रृंखलाओं का भी समापन हो गया, लेकिन इन सिक्कों ने भारतीय मुद्रा इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। भारतीय यूनानी शासकों का स्थान शक पहलव शासकों ने ले लिया। प्रथम शती ईसा पूर्व में माओस प्रथम के बाद क्रमशः एजिस प्रथम, एजिलिसस तथा एजिस द्वितीय सत्तारूढ़ हुए। इन शासकों ने भारतीय यूनानी शासकों के सिक्कों की परंपरा जारी रखी, किंतु अब राजाओं के व्यक्ति चित्र का स्थान अश्वारूढ़ आकृति ने ले लिया। उनके चांदी के सिक्कों पर वृषभ अर्थात बैल, आसनस्थ मानव तथा हेराक्लास का अंकन मिलता है। इन सिक्कों पर यूनानी तथा खरोष्ठी लिपि में लेख भी है। शक पहलव शासक गोंडोफेरस ने एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी, जिसमें अर्कोशिया, काबुल घाटी तथा सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। इन सिक्कों का आकार प्रकार पूर्ववर्ती सिक्कों के समान ही था, मगर इसमें अब राजा का नाम उसके व्यक्ति चित्र के साथ कभी कभी उसके रूपांकन के बिना भी अंकित किया गया। इसके साथ ही उनके तमगे का अंकन भी है। गोंडोफेरस के उत्तराधिकारियों ने अर्कोशिया पर शासन जारी रखा तथा उनके सिक्कों के पृष्ठभाग पर नायकी अर्थात देवी का रूपांकन किया गया है।